हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 25। शिवम को जब पता चला कि शक्ति काशी से बहुत प्यार करता है तो काशी और शक्ति का दिल न तोड़ते हुए शिवम ने उन दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लिया। शिवम के साथ साथ बाकी घर वालों ने भी उन दोनों के रिश्ते को मंजूरी दे दी। वंश और मुन्ना अपनी बहन के लिए खुश थे। वंश का निशी से फिर झगड़ा हो गया, लेकिन इस झगड़े की वजह से ही सही दोनों ने बातों ही बातों में ये जता दिया कि दोनों एक दूसरे के बारे में सोचने लगे हैं। मुन्ना ने अपने सभी सीक्रेट कामों को खत्म कर दिया। वह बस गौरी के ख्याल से दूर भागने की नाकाम कोशिश कर रहा था। वहीं इंदौर में गौरी भी बस यही कोशिश कर रही थी कि वह मुन्ना के बारे में ना सोचे, लेकिन गौरी उससे इतना प्यार करती थी कि वह चाहकर भी मुन्ना को इग्नोर नहीं कर पाई। इन कुछ दिनों में वह कितना बदल गई थी। ना वह हंसती मुस्कुराती, न जैसे झगड़ा करती, ना ही अपनी मॉम को परेशान करती। वह दिन भर खुद को पढ़ाई और दूसरे कामों में व्यस्त रखती ताकि मुन्ना के बारे में ना सोचे, ये जानते हुए भी कि मुन्ना उससे बात करना नहीं चाहता। गौरी को कभी उससे नफरत नहीं हुई, उल्टा हर वक्त उसे मुन्ना की फिक्र रहती थी कि वो ठीक है या नहीं। अपनी मॉम के गले लगे गौरी का मन थोड़ा हल्का हुआ तो वह अपनी कॉफी लेकर अपने कमरे में चली आई। वह बिस्तर पर बैठ गई और कॉफी पीने लगी। मुन्ना के साथ बिताया पल उसकी आंखों के सामने आने लगा। गौरी चाहकर भी इन पलों को अपने जहन से नहीं निकाल पा रही थी। गौरी मुन्ना के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसका फोन बजा। स्क्रीन पर काशी का नंबर देखकर उसने फोन उठाया और कान से लगा लिया। हेलो गौरी, कैसी हो तुम? माफ करना हम तुम्हें फोन नहीं कर पाए, वो घर में इतनी सारी प्रॉब्लम्स थी ना कि क्या बताएं, काशी ने कहा। वहां सब ठीक है ना? आई मीन तुम किस प्रॉब्लम की बात कर रही हो? गौरी ने पूछा। काशी ने गौरी को सब राम कहानी कह सुनाई। गौरी खामोशी से सब सुनती रही और फिर धीरे से कहा, कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम बहुत लकी हो काशी। थैंक यू। क्या तुम्हारी मुन्ना भैया से बात हुई? काशी ने पूछा। नहीं, वो ठीक है ना? गौरी ने पूछा। नहीं यार, हम दोनों ने उन्हें गलत समझ लिया। इन दिनों वो बहुत परेशान थे, हो सकता है उसी वजह से वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हो। तुम्हें एक बार उनसे बात करनी चाहिए, उन्हें अच्छा लगेगा, काशी ने कहा। नहीं काशी, जब तक मुन्ना नहीं चाहेगा मैं उससे फोन नहीं करूंगी। मैं उसे अब और परेशान करना नहीं चाहती, गौरी ने उदास मन से कहा। गौरी, तुम इतनी जल्दी हार मान रही हो? पता है आज माँ ने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा अगर हमारा प्यार सच्चा हो तो हमें आखिर तक लड़ना चाहिए। क्या तुम एक आखिरी कोशिश करके देखना नहीं चाहोगी? क्या तुम मुन्ना भैया को ऐसे ही अपनी जिंदगी से चले जाने दोगी? काशी ने पूछा। तो और मैं क्या करूं काशी? मैं उसे हर्ट नहीं कर सकती। अगर मेरी वजह से उसे हर्ट हुआ तो उससे ज्यादा तकलीफ मुझे होगी, गौरी ने रुआंसा होकर कहा। गौरी, मुन्ना भैया भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम दोनों के बीच शायद कुछ गलतफहमियां हैं और वो तभी दूर हो सकती है जब तुम बनारस आओगी, या फिर मुन्ना भैया इंदौर आए, और हमें नहीं लगता कि वो इंदौर आएंगे। इसलिए हम तो कहते हैं कि तुम ही बनारस चली आओ और खूब क्लास लगाओ हमारे भैया की। आखिर पता चले वो ये सब कर क्यों रहे हैं। अपने प्यार को बचाने के लिए तुम्हें एक कोशिश करनी होगी गौरी, और तुम्हें खुद लड़ना होगा, काशी ने गौरी को रास्ता दिखाया। लेकिन ऐसे अचानक बनारस कैसे आ जाऊं? कोई वजह तो हो वहां आने की, गौरी ने अपनी परेशानी बताई। ये भी समस्या है। वैसे तुम चाहो तो घूमने के बहाने आ सकती हो, मम्मी पापा को भी शक नहीं होगा, काशी ने कहा। नहीं काशी, ऐसे चली आई तो मुन्ना को अच्छा नहीं लगेगा। मैं उससे झूठ नहीं बोल सकती और इससे कहीं वो और ज्यादा नाराज ना हो जाए, गौरी ने कहा। फिर तो एक ही रास्ता है, हमें जल्द से जल्द शक्ति से सगाई करनी होगी ताकि तुम बनारस आ सको, काशी ने कहा। क्या ऐसा हो सकता है? गौरी ने उम्मीद भरे स्वर में पूछा। हाँ, कोशिश कर सकते हैं, बाकी देखते हैं शक्ति की पापा से क्या बात होती है, पर जहां तक हमें लगता है पापा हमारे रिश्ते के लिए मान जाएंगे, काशी ने कहा। तुम्हारा प्यार तुम्हें मिलने जा रहा है काशी, मुझे इसकी बहुत खुशी है, गौरी ने कहा। चिंता मत करो, तुम्हारा प्यार भी तुम्हें जरूर मिलेगा, बस एक बार तुम बनारस आ जाओ। माँ कहती है सबको सबका प्यार यहाँ मिल जाता है, और फिर महादेव है ना हमारे साथ,
वो तुम्हारा दिल नहीं टूटने देंगी। काशी ने कहा। मैं रखती हूं, गौरी ने कहा और फोन काट दिया। 2 दिन बाद सुबह का समय, काले रंग की चमचमाती एक बड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी आकर शिवम के घर में रुकी। दीना भैया उस वक्त पौधों में पानी दे रहे थे। गाड़ी को देखकर वह उस तरफ चले आए। गाड़ी के आगे वाली सीट से पुलिस की वर्दी में एक ऑफिसर उतरा। नीचे आकर उसने स्कॉर्पियो का पीछे वाला दरवाजा खोला, जिसमें से शक्ति नीचे उतरा। उसने फॉर्मल ड्रेस पहनी थी, नेवी ब्लू शर्ट और क्रीम कलर की पैंट, साथ में फॉर्मल जूते। एक हाथ में महंगी प्लेटिनम घड़ी थी और दूसरे में चांदी का कड़ा। उसने बालों को आज अच्छे से जमाया हुआ था। हल्की दाढ़ी, मूछे, आंखों में चमक और चेहरे पर एक रोब दिखाई दे रहा था। आज शक्ति रोजाना से बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। उसने एक नजर काशी के घर की तरफ देखा और इंस्पेक्टर को वहीं रुकने का इशारा किया। वह खुद आगे बढ़ गया। दीना ने शिवम को शक्ति के आने की खबर दी। शिवम और बाबा घर के दरवाजे पर चले आए। शक्ति ने बाबा के पैर छुए और फिर शिवम के पैर छूने लगा तो शिवम ने उसे रोकते हुए कहा, शक्ति, हमारे पैर छूकर हमें शर्मिंदा मत करो। ऐसी बात नहीं है सर, हम यहाँ एसीपी की हैसियत से नहीं बल्कि आपके दोस्त के बेटे की हैसियत से आए हैं। कहते हुए शक्ति ने आखिरकार शिवम के पैर छू लिए। बाबा ने देखा तो मुस्कुरा उठे। इतने ऊंचे ओहदे पर होने के बावजूद शक्ति में कोई घमंड नहीं था। शक्ति शिवम और बाबा से मिला और शिवम उसे अंदर ले आया। उसने सारिका और आई को आवाज दी। शक्ति घर के गेस्ट रूम में आ बैठा। उसके चेहरे पर एक सुकून था। दीना भैया ने शक्ति के साथ आए ड्राइवर और इंस्पेक्टर को बाहर बगीचे में रखी कुर्सियों पर बैठने को कहा। साथ ही उन दोनों के लिए चाय नाश्ते का इंतजाम भी वहीं करवा दिया। सारिका और आई आकर शक्ति से मिली। उन्हें शक्ति से मिलकर अच्छा लगा। जिससे शक्ति को उन्होंने घाट पर देखा था वो शक्ति आज बिल्कुल अलग नजर आ रहा था। दीना सबके लिए चाय नाश्ता रखकर चला गया। कुछ देर बाद अनु और मुरारी भी वहां चले आए। वो भी शक्ति से मिले। मुरारी तो शक्ति को पहले से जानता था, इसलिए शक्ति से घुलने में उसे ज्यादा वक्त नहीं लगा। वंश अपने कमरे में था। उसे पता चला शक्ति आया है तो वह नीचे चला आया। देखा काशी अपने कमरे में चक्कर काट रही है। वंश शक्ति की तरफ न जाकर काशी की तरफ चला आया और कहा, क्या हुआ है तुम्हें? वंश भैया, पापा शक्ति से क्या बात कर रहे होंगे? काशी ने परेशानी भरे स्वर में पूछा। वंश ने काशी को थोड़ा परेशान करने के लिए झूठ ही कह दिया। पापा उसे बहुत डांट रहे हैं। और पापा क्या, मुरारी चाचा, बाबा, मुन्ना सब उसकी क्लास लगा रहे हैं। आखिर उसकी इतनी हिम्मत क्यों वैसे बीच घाट पर तुम्हारा हाथ पकड़े? मुझे तो डर है कहीं पापा उसकी पिटाई ना कर दे। इस वक्त बहुत गुस्से में है। क्या आप सच कह रहे हैं? पापा ने तो कहा था वो शक्ति से कुछ नहीं कहेंगे, फिर ऐसा क्यों? काशी ने मासूमियत से पूछा। काशी का चेहरा देखकर वंश को हंसी आ गई। वह जोर जोर से हंसने लगा और कहा, शक्ल देखो अपनी, तुम्हें लगता है पापा शक्ति के साथ ऐसा कुछ करेंगे? उल्टा वो उससे ऐसे ट्रीट कर रहे हैं जैसे वो इस घर का दामाद हो। काशी ने सुना तो वंश की शरारत समझ गई। उसने पास पड़ा छोटा सा कुशन उठाया और वंश की ओर फेंकते हुए कहा, वंश भैया आपको तो हम। काशी ने जैसे ही कुशन फेंका, वंश नीचे झुक गया और कुशन सामने से आते शक्ति को जा लगा। शक्ति के अच्छे खासे बाल बिखर गए। काशी ने देखा तो अपने आंखें मीचते हुए जल्दी से पलट गई। शक्ति को वहां देखकर वंश भी वहां से खिसक गया। शक्ति ने अपने बालों को सही किया और काशी की तरफ पलट गया। काशी का दिल धड़कने लगा। शक्ति काशी से कुछ देर पहले रुक गया और कहा, काशी, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। आज से पहले काशी बेझिझक शक्ति से आकर मिलती थी, उसे परेशान करती थी, उससे बातें करती थी, लेकिन आज उसे शक्ति के सामने शर्मा रही थी। उसने शक्ति की बात का कोई जवाब नहीं दिया और वैसे ही खड़ी रही। काशी को खामोश देखकर शक्ति कहने लगा, काशी, हमने तुमसे सच छुपाया, इसके लिए हम तुमसे माफी चाहते हैं। हम तुम्हें बताने वाले थे लेकिन उससे पहले ही इतना सब हो गया कि मौका नहीं मिला। हमने आज तक तुमसे कोई झूठ नहीं कहा है। तुम्हारे पापा हमारे पापा के दोस्त हैं, ये बात हमें पहले नहीं पता थी और हमने उन्हें गलत समझ लिया। सब बातों को परे रखकर अगर आज हम तुमसे कुछ सच कहना चाहते हैं तो वो ये है काशी कि हम तुमसे शादी करना चाहते हैं। तुम्हारे पापा ने हमारे रिश्ते को मंजूरी दे दी है। बस हम तुमसे पूछना चाहते हैं, काशी,
क्या तुम हमसे शादी करोगी? शक्ति ने जैसे ही पूछा, काशी का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके पैर कांप रहे थे, पेट में तितलियां सी उड़ने लगी, उसके गाल शर्म से लाल हुए जा रहे थे। शक्ति काशी के पास आया और उसके कंधे पर धीरे से हाथ रखा। एक सिहरन सी काशी के पूरे जिस्म में दौड़ गई। वह शक्ति की तरफ पलटी, उसकी नजरें झुकी हुई थी। शक्ति एकटक काशी को देखता रहा और फिर धीरे से कहा, हम पुलिस वाले हैं ये जानकर तुम्हारी बोलती क्यों बंद हो गई? ऐसा कुछ भी नहीं है, काशी ने शक्ति से कहा और फिर नजरें झुका ली। आज न जाने क्यों उसे शक्ति से नजरें मिलाने में शर्म आ रही थी। शक्ति ने काशी के कंधों को अपने मजबूत हाथों में थामा और कहने लगा, तुम्हारे पापा का दिल बहुत बड़ा है काशी। उन्होंने हमारे प्यार को स्वीकार कर लिया, अब बस तुम हमें स्वीकार कर लो। पर हमने ना कब कहा? काशी ने शक्ति की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा तो शक्ति भी मुस्कुरा उठा। वह जैसे ही काशी को गले लगाने के लिए आगे बढ़ा, कुछ ही दूर खड़े वंश ने खांसने का नाटक किया। शक्ति रुक गया और पलटकर वंश को देखा तो वंश ने कहा, पापा ने आपको बुलाया है। कहकर शक्ति वहां से जाने लगा। वंश के सामने से गुजरते हुए शक्ति रुका और धीरे से कहा, जीजाजी कहते हुए शर्म आती है। वंश शक्ति को घूरने लगा तो शक्ति ने कहा, बेटा होंगे तुम बनारस के सलमान खान, हमारे तो तुम साले ही रहोगे। दोबारा घूर के देखा ना तो। ए काशी, अपने होने वाले पति को समझाओ, धमकी दे रहे हैं हमें। वंश ने काशी की तरफ देखकर ऊंची आवाज में कहा तो शक्ति मुस्कुराकर वहां से चला गया। वंश भी उसके पीछे पीछे चला आया। शिवम शक्ति और काशी के रिश्ते के लिए तैयार था। सभी घर वाले खुश थे। राधिका की शादी के बाद अब जाकर इस घर में फिर से कोई शादी होने जा रही थी। शक्ति ने सुना तो उसने शिवम से कहा, सर हम कुछ कहना चाहते हैं। हाँ शक्ति कहो, बाबा ने कहा। कुछ दिन बाद हम फिर से अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने वाले हैं। डिपार्टमेंट की काफी सारी जिम्मेदारियां हैं जिन्हें हमें पूरा करना होगा। हमें थोड़ा वक्त चाहिए। हम चाहते हैं काशी पहले अपने पैरों पर खड़ी हो। उसने हमें बताया कि वह मैनेजमेंट में डिप्लोमा करना चाहती है। हम चाहेंगे काशी पहले अपनी पढ़ाई पूरी करे, उसके बाद ही हमारी शादी हो। अगर आप सबको हमारे इस फैसले से कोई ऐतराज हो तो आप हमें बता सकते हैं, शक्ति ने कहा। शक्ति की बात सुनकर सारिका मुस्कुराने लगी और फिर आगे आकर कहा, हमें यह सुनकर अच्छा लगा कि आप काशी के करियर को लेकर चिंतित हैं। हमें कोई ऐतराज नहीं है। आप और काशी जब चाहें तब शादी कर लीजिएगा। हाँ, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सगाई तो कर ही सकते हैं। मुरारी ने भी अपनी बात रखी। मुरारी ठीक कह रहा है। सगाई के बाद आप अपनी ड्यूटी जारी रखिएगा और काशी वहीं इंदौर में अपनी पढ़ाई जारी रखेगी, बाबा ने कहा। जैसा आपको ठीक लगे। हमारी तरफ से सगाई में आने वाला कोई नहीं है सिवाय हमारे कुछ दोस्तों के, शक्ति ने थोड़ा अपसेट होकर कहा। अपने माँ पापा की कमी उसकी बातों से साफ झलक रही थी। अरे यार कमाल करते हो, हम सब है ना, और सगाई तक तुम हमारे घर में रहो, क्या दिक्कत है? और देखो हमारे शिवम भैया और सारिका भाभी ना बहुत ही अच्छे हैं। आज से इनको ही अपने अम्मा पिताजी समझो, क्या समझे? मुरारी ने कहा। शक्ति, आपका रिश्ता सिर्फ काशी से नहीं बल्कि इस घर से, इस घर के हर सदस्य से जुड़ने जा रहा है। इसलिए अपने घर को अपना घर समझो और हमें अपना परिवार समझो, सारिका ने बड़े प्यार से कहा। जी मैम, शक्ति ने कहा। मैम नहीं, माँ, और आज से तुम हमें पापा बुला सकते हो, शिवम ने कहा तो शक्ति की आंखें नम हो गई। उसने सोचा नहीं था शक्ति उससे इतना प्यार मिलेगा। उसने शिवम के हाथों को थाम लिया और कहा, अनजाने में हमने कभी आपका दिल दुखाया और आपको ठेस पहुंचाई हो तो हम आपसे माफी चाहते हैं। सच कहती है काशी, उसके पापा जैसा बनारस में कोई नहीं है। अरे अरे, इतना इमोशनल काहे हो रहे हो? अभी काशी की विदाई में वक्त है, आई ने कहा तो सभी हंस पड़े। हम आज ही पंडित जी से कहकर सगाई का शुभ मुहूर्त पूछते हैं, बाबा ने कहा। हाँ, तब तक शक्ति हमारे घर में रहेगा, ठीक है ना अनु? मुरारी ने अनु से कंफर्म करने के लिए पूछा। हाँ बिल्कुल, अनु ने कहा। मुरारी और अनु शक्ति को लेकर घर के लिए निकल गए। शिवम अंदर आया, देखा काशी अपने कमरे में है तो शिवम उसके पास आकर कहा, काशी। काशी शिवम की तरफ पलटी तो शिवम ने कहा,
क्या आप अब भी अपने पापा से नाराज हो? काशी ने सुना तो शिवम के गले आ लगी और कहा, हमें समझने के लिए थैंक यू पापा। आपने हमें दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है। आप बहुत अच्छे हैं और हम आपसे बिल्कुल नाराज नहीं हैं। जिस इंसान ने अपनी जिंदगी के 14 साल किसी के इंतजार में बिताए हो, वो क्या अपनी बेटी के प्रेम को नहीं समझेगा? पिता खुद को कठोर दिखा सकते हैं बेटा, लेकिन बेटियों के लिए उनका दिल हमेशा पिघल जाता है। शक्ति बहुत अच्छा लड़का है, वो आपको खुश रखेगा। शिवम ने काशी का सर सहलाते हुए कहा। उसी शाम बाबा ने 80 घाट वाले पंडित जी से मिलकर उन्हें काशी और शक्ति की कुंडली दिखाई। 2 दिन बाद का पंडित जी ने शुभ मुहूर्त बताया। शिवम ने शक्ति को इस बारे में बताया तो शक्ति 2 दिन बनारस में ही रुकने को तैयार हो गया। मुरारी ने शक्ति की खूब आओ भगत की। रात के खाने के बाद शक्ति मुन्ना के साथ छत पर चला आया। दोनों खामोशी से सामने खड़े खाली मैदान को देखते रहे। कुछ देर बाद शक्ति ने कहा, तुमने हमारी बहुत मदद की मानविंदर, इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया। आप हमें मुन्ना कहकर बुला सकते हैं, हमारी फैमिली के लोग हमें इसी नाम से बुलाते हैं। मुन्ना ने कहा, हमें अच्छा लगा कि तुम हमें अपनी फैमिली मानते हो। शक्ति ने मुस्कुराकर कहा, हम आपसे कुछ पूछ सकते हैं? मुन्ना ने शक्ति की तरफ देखकर कहा, हम जानते हैं तुम क्या पूछना चाहते हो। चीफ और उसकी टीम अब सलाखों के पीछे है मुन्ना, तुम्हें अब उससे कोई खतरा नहीं है। तुम्हारी जो भी जानकारी उनके पास थी वो सब हमने वहां से हटवा दी है। अब तुम बेफिक्र अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हो। शक्ति ने कहा तो मुन्ना को थोड़ी तसल्ली हुई। तो दोस्तों ये था मैं तेरी हीर भाग 25। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर। साथ ही आपको एक छोटी सी जानकारी देना चाहूंगी कि बहुत सारे कमेंट्स में मुझे एक सवाल मिलता है कि कितनी मोहब्बत है सीजन 2 कब आएगा। तो उसकी जानकारी मैं पहले भी दे चुकी हूँ। मैंने अपने स्टोरी में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह मैंने ये बता दिया है कि 7 जनवरी 2022 को शाम 5 बजे मेरी वेबसाइट पे लिखित में आएगी और यूट्यूब पे ऑडियो में, तो सुनना ना भूलें मैं तेरी हीर। इसके अलावा एक चीज और बताना चाहूंगी कि कुछ लोगों को लग रहा है कि मैं तेरी हीर खत्म हो जाएगी 7 जनवरी तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बहुत सारे पार्ट्स अभी बाकी हैं, तो वो भी कंटिन्यू चलते रहेंगे और आपकी फेवरेट स्टोरी अक्षत मीरा की कहानी भी चलती रहेगी। एंजॉय कीजिए, ये साल आपके लिए बहुत अच्छा जाने वाला है। हर हर महादेव।